हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। देखेंगे कि इसको कब शुरू किया गया था, किस कारण से शुरू किया गया था और इस आंदोलन के परिणाम क्या निकले। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में इस आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया। फिर उसके बाद दिसंबर 1920 के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया और इस असहयोग के प्रस्ताव को सी आर दास यानी चित्तरंजन दास ने प्रस्तुत किया था। अब हम बात करते हैं इसकी शुरुआत की। तो इस आंदोलन की जो शुरुआत थी वह 1 अगस्त 1920 को हुई थी। हम देखते हैं कि इस आंदोलन के कारण क्या थे। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि इसी दिन, जिस दिन इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी, जिनके याद में एक तिलक कोष की स्थापना की गई। अब हम जानते हैं कि इस आंदोलन के कारण क्या थे। इस आंदोलन के मुख्य कारणों में निम्न था, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध, इसमें भारत से बिना पूछे ही भारत को युद्ध में धकेलना और भारतीय जनता को तरह तरह के प्रलोभन देना, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद उस पर कोई विचार नहीं किया गया। उसके बाद रॉलेट एक्ट लाया जाना, जिसे मार्शल लॉ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड, फिर फूट डालो शासन करो की नीति और 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कारण थे जिसके चलते भारतीय जनता में अंग्रेजी शासन के खिलाफ रोष व्याप्त था। हम जानते हैं कि इस आंदोलन के दौरान मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य किए गए। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था सरकार का असहयोग करना, उपाधियों का त्याग करना, यानी कि जो भी सरकारी उपाधि मिली हुई थी उनको त्यागना। उसके बाद सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना, उसके बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा अन्य भी बहुत सारे मुद्दे थे। लेकिन ये आपको मुख्य पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या क्या कुछ पॉजिटिव बातें सामने आई। तो इसके परिणाम स्वरूप जब यहाँ पे सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करना था, इसके चलते भारत में अनेक राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना हुई, जिसमें मेरठ, बंगाल, अलीगढ़ इत्यादि स्थानों पर एक देशव्यापी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई थी। इसके बाद स्वदेशी का प्रचार प्रसार हुआ था, क्योंकि इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना भी शामिल था। तो जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो हम जरूर ही स्वदेशी अपनाएंगे। उसके बाद इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का काफी शानदार प्रदर्शन हुआ था। अब इसके अन्य पॉइंट्स को देखते हैं। तो 1 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा वायसराय को एक पत्र लिखकर यह चेतावनी दिया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर हमारी जो भी मांगे हैं उनको माने। लेकिन उससे पहले ही 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा नामक जगह पर भीड़ के द्वारा एक थाने में आग लगा दिया, जिसमें बहुत सारे पुलिस कर्मियों की जलकर मौत हो गई, जिसे चौड़ी चौरा कांड नाम दिया गया और इसी कारण से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि इस आंदोलन के समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे। तो उस समय जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी कि 1920 में, उस समय भारत के
वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तथा जब इस आंदोलन का अंत हुआ था यानी कि 1922 में, तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के दौरान कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। विदेशी वस्त्रों की होली जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी है। तो ये थे असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमने आपको उपलब्ध कराए। इसी प्रकार के और भी वीडियोज को आप अगर अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।